प्रभुपाद जी 13वें नंबर पे प्रभुपाद जी ने बताया। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि नहीं, आप जो है 14 नंबर के, अर्थात भगवान श्री हरि की कृपा किस प्रकार से किसी जीव पर कहाँ होती है, ये उसकी गति के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी तरह से हम बता रहे थे, ये विषय चल रहा था पांडव के विषय में, कि पांडव लोग जो है कहाँ चले गए, जंगल में, और जंगल में जाने के पश्चात जो है वे मतलब अपने शरीर को भगवान के शरीर में इस तरह से विलीन कर दिया, इस भौतिक जगह से सब लोग चले गए। पांडवों ने अपने जो पौत्र जो है, कौन पांडवों के पौत्र कौन बचे थे अंतिम, पांडवों के जो अंतिम वंशज थे, द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र मारे गए थे, और जो है और सुभद्रा जी का भी बेटा मारा गया था। तो कौन बचा था, परीक्षित महाराज बचे थे। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। चितरी, राधा चितरी प्रभु, थैंक यू। बिल्कुल जा करके विलीन हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। थैंक यू सेवावेदी माता जी, आपने बहुत सही बोला है। परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज बचे थे, उनको राज्य दिया, और जो है इस प्रकार से जो है वो राज्य करने लगे। और परीक्षित, थैंक यू माता जी। और परीक्षित महाराज का जो है मतलब राजा जो उत्तर था, उत्तर कुमार, करो थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा बैक में जाओ, पीछे जाओ। परीक्षित का जो विवाह हुआ उत्तर कुमार की जो है पुत्री थी। उत्तर कुमार कौन है, उत्तर कुमार है आपकी जानकारी के लिए माता उत्तरा का भाई। आई कुछ याद बात, अर्थात अभिमन्यु का साला। अभिमन्यु का विवाह जो है, बिल्कुल, तो उनका नाम इरावती था, बिल्कुल सही कहा और मिल माता जी। तो उन इरावती के साथ में उनका विवाह हुआ, और उनसे उनको जो है 4 पुत्र प्राप्त हुए। अर्थात परीक्षित महाराज राजा बने, उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या हुआ, इरावती, और वे उत्तर कुमार जो है, अर्थात उत्तरा के जो है मतलब भाई की बेटी थी, अर्थात एक तरह से वो मामा की बेटी थी। किसकी, परीक्षित महाराज के। अब आप ये कहोगे कि ये ऐसा कैसे संभव हुआ, ये ऐसा कैसे संभव है कि भाई मामा की बेटी भी तो बहन ही है, लेकिन ये क्षत्रियों में संभव है। इसके विषय में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, मैंने आज थोड़ा सा उसको नोट किया था, मुझे पता था कि आपके मन में प्रश्न आएगा। कह रहे हैं कि जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महाराज उत्तर विराट के पुत्र और महाराज परीक्षित के मामा थे, एक तरह से उत्तर कुमार। उत्तर कुमार वही है जब अर्जुन ने जो है, अर्जुन जो है वहां पर उनके यहाँ पर क्या करते थे, अर्जुन की सेवा थी, पांडव जो छुप के रह रहे थे, और अर्जुन का एक नाम था ब्रहन लला। तो क्या करते थे वहां पर पांडव, वो अर्जुन, आप बताइए कौन बताएगा। तो वे जो है मामा थे, और इरावती महाराज उत्तर की क्या थी, पुत्री थी। और पुत्री होने के कारण वे परीक्षित महाराज के ममेरी बहन थी, एक तरह से, हाँ, डांस सिखाते थे, बिल्कुल सही है। उनका नाम था ब्रहन लला, अर्जुन का वहां पर। तो उत्तर कुमार की जो पुत्री थी इरावती, वे परीक्षित महाराज की ममेरी बहन है, मामा की बेटी है। यदि, लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक न हो, तो उन्हें उस समय, ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है, लिख लो बात, तो ये अधिकतर लोग यहाँ भटक जाते हैं। यदि आपस में परिवार न जुड़ा हो और गोत्र भी अलग अलग हो, परिवार, 2 कंडीशन है, नोट कर लो आप। एक तो एक परिवार नहीं होना चाहिए, अलग अलग परिवार होना चाहिए। दूसरा, उनका गोत्र एक नहीं होना चाहिए। तो उन्हें विवाह करने की उस समय अनुमति थी, उस समय, और ये अक्षत्रियों के लिए था, आपकी जानकारी के लिए कुछ नियम थे, सिद्धांत थे। अनुमति थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। जो परिवार कौन है और गोत्र क्या है, इस बात से बल दिया जाता था, संबंधों को पे बल नहीं दिया जाता था। अर्जुन ने भी
सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन ही लगती थी। ये कारण था, ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। किसी भक्त के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को? चलिए खैर, तो इरावती से विवाह हुआ, और इरावती से जब विवाह हुआ तो परीक्षित महाराज को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। सबसे बड़ा जो बेटा है परीक्षित महाराज के, सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? बड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है, जनमेजय। नोट कर सकते हैं, जनमेजय। उसके बाद में जो है श्रुतसेन है, उसके बाद में उग्रसेन है, और चौथे नंबर पे है भीमसेन। और फिर आगे चल करके जो जनमेजय है, सबसे बड़ा पुत्र है, उसका भी विवाह हुआ, अन्य पुत्रों के विवाह हुए। लेकिन जनमेजय जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम ज्ञातानिक था, एक का नाम था शकुकर्ण। ये 2 पुत्र हुए किनके? जनमेजय के। तो हम यहाँ पर अब आते हैं परीक्षित महाराज के विषय में, ठीक है ना। वो थोड़ा हमने बता दिया परीक्षित महाराज का आगे क्या कार्यकलाप हुआ, लेकिन हम वापसी आते हैं कि परीक्षित महाराज ने जब अपना राज्य संभाला तो क्या क्या किया है। इस तरह से उन्होंने जो है 4 पुत्र प्राप्त किए, और उसके बाद में क्योंकि अब कली का जो है आगमन हो गया है, अब भेंट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य जी जो महाभारत के युद्ध में बच गए थे, परीक्षित महाराज ने कहा, बताया कि ऐसा है कि जो मतलब कृपाचार्य जी बचे थे उनको अपना गुरु बना लिया, गुरु चुन लिया। किसने? परीक्षित महाराज ने। उससे बाद गंगा के तट पर परीक्षित महाराज ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। उन्हें आमंत्रण और निमंत्रणों के पर्याप्त दक्षिणा दे करके संपन्न किया। युधिष्ठिर महाराज जी ने भी एक यज्ञ किया था, बताया था हमने। उस यज्ञ का नाम क्या था जो युधिष्ठिर महाराज जी ने किया था? कौन बताएगा? परीक्षित युधिष्ठिर महाराज ने भी यज्ञ किया था जिसमें 125 वाल्मीकि आए थे। यस, राजसूय यज्ञ किया था। और दुर्योधन के मन में इतना द्वेष था, इतनी ईर्ष्या थी कि वो भी जो है कंपटीशन करना चाह रहा था उस समय युधिष्ठिर महाराज से, वो भी दूसरा यज्ञ करना चाह रहा था। लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, क्योंकि तुम दोनों का कुल एक ही है, कुरुवंश है ना, वंश एक ही है, तो 2 यज्ञ नहीं माने जाएंगे। अब तुम्हें एक काम करना है कि इस यज्ञ में ही क्या करना है, तुम्हें भी एक हिस्सा करना है। तो उसका भी एक सेवा थी, जो गेस्ट वगैरह आते थे उनको बिठाना वगैरह है। जो लोग काम नहीं करते ना, थोड़े कमचोरे टाइप के होते हैं, मेहनत नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो वे क्या करेंगे, मेहमानों के आसपास घूमते हैं। हाँ जी आइए जी, स्वागत है जी आपका, आइए जी, बताइए क्या चाहिएगा आपको। मतलब अपनी जान पहचान है जी, मैं यही हूँ, मेरा ये है, मैं ये हूँ, मेरा नंबर ले लो, मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो, मेरा मेल आईडी ले लो, हम आपसे मिलेंगे आपको। हाँ मैं ही हूँ सर्वे सर्वा, मैं ही करने वाला हूँ। कभी कभी देखते हुए मिलता है ना, तो दुर्योधन की ये नीति थी, तो वहीं पर ही था। तो दुर्योधन इस तरह से जो है, और लेकिन जैसे ही दुर्योधन उस महल में घुसा, एक बात याद आई, उस महल में घुसा जिसको मैं नामक दानव असुर ने बनाया था। खांडापरस्त जब जलाया गया था, ये इंद्रप्रस्थ पूरा दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ पर झाड़ी झाड़ थे। तो फिर असुर वो जिसकी जान बचाई उसने फिर पूरा महल बनाया था। इतना अद्भुत महल था कि उस महल को देख करके उसके हृदय में जो है द्वेष की अग्नि जल गई। किसके हृदय में? दुर्योधन के। कि देखो ये तो मेरे से भी आगे नंबर 1 निकल गया भैया, हमने तो इसको कुछ भी नहीं दिया था, इतना बढ़िया महल बना है, क्या है। और जो द्वारपाल थे, नौकर थे, जो सेवक थे, उन सबको किसी को हाथ मारता, किसी को पैर मारता, किसी को, सबसे झगड़ा करता जा रहा था। और जैसे थोड़ा आगे गया तो देखा भैया कि जो है और पानी भरा हुआ है। भैया यहाँ तो बड़ा अजीब महल है, तो कैसे बना दिया? पानी भरा हुआ है, तो अपने कपड़े ऊपर कर लिए, और जैसे ही उसमें जो है नीचे गया तो देखा हो तो सूखा है। फिर थोड़ा आगे गया महल में, ऐसे क्रॉस करता जा रहा था महल के अंदर। फिर देखा कि अच्छा वहां पानी दिख रहा था लेकिन सूखा था। अब आगे क्या देखा, अच्छा ये भी सूखा ही है, मतलब सूखा है ये भी, वो भी सूखा था, ये भी सूखा है। और जैसे उसमें जो है एकदम से किया तो उसमें क्या है, छपाक दे गिर गया, क्योंकि वहां पानी भरा हुआ था।
तो उस समय द्रौपदी महारानी ने अपनी सेविकाओं के साथ में जहाँ बैठी थी, क्योंकि द्रौपदी महारानी बहुत सुंदर और सुशील और गुणवान है, उसका हमने पूरा वर्णन आपसे किया था। दुनिया में अगर कोई सबसे पहले कोई पूछे, मतलब मेरे से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे दयालु स्त्री कौन है, तो मैं द्रौपदी महारानी का नाम लूंगा। क्यों? क्योंकि जिसके 5 पुत्रों को मारा उसने फिर भी उसको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। ये बहुत बड़े जो है क्या होता है, मतलब एक स्त्री का इतना विशाल हृदय संसार में कोई देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे कभी कभी कुछ दुनिया में ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी कुछ परिवार के लोग यदि उनके पिता की कोई हत्या करता है, कोई मारता है, तो उनको परिवार के जो सदस्य होते हैं माफ कर देते हैं। जैसे कुछ समय पहले हमारे भारत में भी जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी जब हत्या कर दी गई थी, तो नलिनी सिंह जो अभी भी शायद जेल में ही थी अभी तक भी, तो जो मुख्य अभियुक्त थी उसमें एक्यूज थी, तो जब उनको फांसी का कुछ था तो सोनिया गांधी से पूछा गया तो उसने उनको अक्षमा कर दिया। भले उनकी बेटी तो उनसे मिलने भी गई थी जेल में, उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने पूछा था कि आपने मेरे पिता को क्यों मारा, मेरे पिता ने क्या बिगाड़ा था आपको, तो उस समय को उत्तर नहीं दे पाई थी, क्योंकि खुद जब दोषी होता है उत्तर नहीं दे पाता। तो फिर भी देखो कितना विशाल हृदय है। उन्होंने कहा कि इन्होंने भले ही मेरे पति को मारा उस समय द्वेष रख करके, क्योंकि उसकी बड़ी एक कहानी है, वो भागवतम के दायरे में नहीं आती, वो अलग से बता सकते हैं हम आपको। तो उसको माफ कर दिया। तो वास्तव में संसार में माताओं के समान दुनिया में किसी का हृदय नहीं हो सकता। ये गुण भगवान ने माताओं को विशेष रूप से दिया है। दया, प्रेम, करुणा, सदाचार, सहिष्णुता, तपस्या, त्याग की जो प्रतिमूर्ति है। जीती जागती हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो जीवन में उतारी जा सकती है वो भारत की नागरिक, भारत की जो माता है भारत की, उनको देख करके वो तस्वीर जीवन में उतारी जा सकती है। तो लेकिन समय के अनुसार कितना बदलाव आता है यहाँ पर देखा जा सकता है कि वही द्रौपदी महारानी जब बैठी थी और दुर्योधन को देखा इस तरह से, तो नीचे गिरा, छपा के देकर को फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, टांग टूट गई मेरी, तो गिर गया मैं तो नीचे। तो इसको देख करके माता द्रौपदी महारानी की हंसी छूट गई और उनके मुख से निकल गया कि सही कहा है, किसी ने इसको दिखाई नहीं देता। और जो सेविकाएं थी उन्होंने कहा कि देखो महारानी जी, देखो ये दुर्योधन कैसे गिरा है, क्या इसको दिखाई नहीं देता क्या, अंधा है क्या, ये अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता क्या, मानो ऐसे बोला हो। तो माता द्रौपदी ने बदले में कहा कि हाँ, अंधा नहीं बल्कि अंधों का अंधा है। तो वही बात जो है दुर्योधन के दिमाग में बैठ गई। जो द्वेषी लोग होते हैं ना, वो हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं, जबकि गलती तो थी भाई, तुम देखे क्यों चल रहे हो, क्यों कूद रहे हो पानी में, नहीं नहीं दिखाई देता, पूछ सकते हो ना किसी से, पूछो किससे शब्द तुम्हारे हृदय में। जब आदमी की ईर्ष्या बढ़ जाती है ना, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, हृदय में कलमश बढ़ जाता है, सही गलत का सब ज्ञान खत्म हो जाता है। तो उसी बात के कारण पूरा महाभारत हुआ। तो यहाँ हमने बताया कि यज्ञ कराया परीक्षित महाराज ने, दुर्योधन भी कराना चाहता था, फिर क्या हुआ वो हमने इसके पीछे ये छोटी सी कहानी आपको बताई। जब उन्होंने यज्ञ किया गंगा जी के तट पर, अपने सब संबंधियों को जो है निमंत्रण दिया, सबको सुंदर वस्त्र आभूषण गायें भेंट किया, पूरे जगत के लोगों को। लेकिन एक बार आज श्लोक बोलते हैं, निजग्राहो जसा वीर्य कलिम दिग्विजय कौचिता नरपलिंगाधरम शूद्रम घंत्वम गोमीथुनम पदा। कहते सुखदेव गोस्वामी जी कि हे राजन, सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में इस बात को कहते हुए, ये जो कथा चल रही है, बताते हैं कि एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने के लिए निकले, पूरे विश्व को
के ऊपर अपना राज्य की विजय करने के लिए निकले, पूरे जग के, पूरे विश्व के। अर्थात 5000 साल पहले तक भी, यहाँ पता लगता है एक बात और पता लगती है कि 5000 वर्ष पहले तक भी एक ही छत्रपति सम्राट होता था, पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था। तो उन्होंने देखा कि जो कलयुग का स्वामी है, कौन है, जो शूद्र से भी निम्न था है। अब देख लो कलयुग के जो चेले हैं उनके लिए कितनी अच्छी शिक्षा है। लोग जो भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तो कली क्या है, कितना थर्ड क्लास का है कली का है, कितनी वास्तविक पहचान कली की कितनी थर्ड क्लास की है। लेकिन फिर भी हम जो है मनुष्य जीवन पा करके भी उस थर्ड क्लास के व्यक्ति से दोस्ती करना चाह रहे हैं। जो उच्च क्लास के हायर जगत के जिनका हायर स्टेट है, रहना सहना जगत में है, जो जिनकी हायर सोच है, उच्च सोच है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहते, वैष्णव का संग नहीं करना चाहते। बल्कि जो थर्ड क्लास के लोग हैं, जो कामी क्रोधी लोभी, ऐसे लोगों का संग करना चाहते हैं। और उनका स्वामी कौन है, कलयुग, जो शूद्र से भी निम्न कैटेगरी के आते हैं। जैसे शूद्र से भी निम्न कैटेगरी के लोग हैं, यदि हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनका कोई चरित्र नहीं है, कोई आचरण नहीं है, भाई यहाँ पर हम जो है अक्षमा करना, हम किसी कोई सोचे कि फौजी किसी को शूद्र बता रहे, नहीं, हम शूद्र नहीं बता रहे भैया, हम तो सबका सम्मान करते हैं, एक चींटी का भी एक हाथी का भी। कभी कैलकुल भैया कभी कोई वीडियो वायरल कर दे कि प्रभु जी ने तो भाई शूद्र बोल दिया, नहीं हम नहीं भैया किसी को शूद्र बोल रहे हैं, हम तो भैया आप सबको आत्मा के स्तर पर देखते हैं। यहाँ पर शूद्र से मतलब है चेतना से, जो व्यक्ति 4 नियम पालन नहीं करता है उसके लिए बता रहे भैया। जो मतलब शूद्र की चेतना में जो रहता है, जो स्नान नहीं करता, मांस दारू ये सब चीजें, ये समझ, ये सुन लेना क्लियर, शूद्र कौन होता है। शूद्र कोई जाति से नहीं होता, शूद्र होता है चेतना से। ब्राह्मण ही कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण होता है चेतना से, जो जिसकी चेतना भगवत भक्ति में है, जो यही वेति ब्रह्म से ही ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को चेतना है जानता है वही ब्रह्म है, वही ब्राह्मण है। कोई जनेऊ धारण करने से जो है, धोती तिलक कंठी लगाने से, 200 रुपए की धोती पहनने से कोई वैष्णव नहीं बनता। ये सब आते हैं गुण अंदर से, हृदय से, भक्ति से। देखा तो राजा का वेश धारण करके उस कलयुग ने क्या किया, राजा का वेश धारण कर लिया। अब देख लो कलयुग में जो ऐसी बुद्धि के लोग होंगे वो लोग राजा बन जाएंगे। अब मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप लोग कल की कथा से। गाय तथा बैल की एक जोड़ी थी, एक गाय और बैल जो थे उनके पांव पर प्रहार कर रहा था, उनके पांव को तोड़ रहा था, अर्थात उनके पैर तोड़ दिए थे। 3 पैर तोड़ दिए थे बैल के। धर्म रूपी बैल था, लिख लीजिए, पृथ्वी रूपी गाय थी, जो है माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था, और धर्म बने हुए थे बैल, अर्थात 3 पैर उसके तोड़ देते थे, चौथे पैरों से वो करहा रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया, एकदम से पकड़ लिया। कहां जाता है रुक दुष्ट, क्या तुम सोचते हो कि धनुधर अर्जुन अभी संसार में नहीं रहे, गांडीवधारी अर्जुन नहीं रहे? तुम क्या सोचते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि इस जगत में नहीं रहे, अबे भगवत धाम चले गए, तुम इस तरह से मेरे राज्य में मनमानी करोगे? ठहरो दुष्ट, मैं तुम्हें अभी दंड देता हूं, अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। ये होते हैं राजा। जो आजकल के लोग, जो नेता, ये फर्जी जो बने घूम रहे हैं ना, इन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, इन लोगों को सुनना चाहिए बात को। राजा क्या होता है? राजा वो होता है जो नो अपील, नो वकील, नो दलील, जो किसी प्रकार का फालतू बकवास नहीं करता कि जांच होगी जी, FIR होगी जी, ये होगा जी, जांच होगी, वो बिठाया नहीं भैया, ऑन द स्पॉट फैसला सुनाता है। चलो टांगो इसको, सबूत हम है, गवाह हम है। राजा वो होता है जो किसी की गलत कार्य को बर्दाश्त नहीं करता। अगर ऐसा हो जाए ना तो 8 दिन के अंदर, 8 दिन तो मैंने बहुत बोल दिया, 2 दिन के अंदर जो है ना, जो अपराधी है और जिनके हृदय में जो ये जो राक्षस बैठा हुआ है, जो माताओं को, बच्चियों को, निरीह बच्चियों को, जो आज डर लगता है, हम डर लगता है ये सोच करके कि अगर किसी की बेटी है तो वो क्या सुरक्षित है, क्या बच पाएगी, इतना डर लगता है। विशेषकर लालियों को देख करके, बच्चों को देख करके, आज न शुरू से, कि इस राज्य, इस स्थिति में रह करके वे लोग
पैर पकड़ते हुए नजर आएंगे, बहन कहेंगे, कहेंगे बहन बस राखी बांध दे, ताकि मुझे ये पता रहे कि तुमने मुझे राखी बांधी थी, मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। डर इस तरह से होता है, ऐसे राजा होते हैं। ये राजा नहीं होते कि मरवा दिया पीछे से धोखे से, मेरी बिरादरी का है, मेरी जाति का है, मैं उसका कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। एसपी भी उसी जाति का है, डीएम भी उसी जाति का, डॉक्टर भी उसी जाति का, पुलिस भी उसी जाति की, क्या बिगाड़ लगा? फिर जो राजा है वो भी कह रहा है मेरी जाति का है, क्या बिगड़ने देंगे हम? ये राजा है तो कलंक है। बल्कि सबसे पहले तो ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए। चलिए खैर, सॉरी। तो उसको दंड देने के लिए पकड़ लिया महाराज परीक्षित ने। ये राजा होते हैं, क्योंकि मैं उत्तरदायी हूं मेरे राज्य में, सबसे पहले मेरा कर्तव्य है अपराधी को मैं पकड़ूं। भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे, रात्रि में वेश बदल के निकलते थे अपनी प्रजा के बीच में, देखते थे कोई दुखी तो नहीं है। राजा वीर विक्रमादित्य की कहानी मिलती है, वो भी रात्रि में वेश बदल करके निकलते थे कि कहीं कोई मेरे राज्य में जो है कोई परेशान तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, मेरे राज्य में कोई गरीब को कोई सता तो नहीं रहा, कोई उसका घर मकान तो नहीं हड़प रहा, उसकी इज्जत के ऊपर कोई हमला तो नहीं कर रहा, कोई उसका कुछ हानि तो नहीं कर रहा है। ऐसे राजा होते थे। ये है राजा असली। ये राजा नहीं है कि जो सामने से जो है कुछ और बोलते हैं और पीछे से जो है मतलब कुदृष्टि डालते हैं, ऐसे असुर लोग। ये तो असुर है साक्षात। तो राजा जो होता है वो चरित्र से होता है, प्रजा को जो है पुत्र के समान मानता है, वो वास्तव में वो असली राजा है। तब कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से पकड़ लिया उसको दंड देने के लिए, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो है गाय तथा ब्राह्मण की जो संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज नरक की ओर जाता है। जब गाय ब्राह्मणों का जो हत्या होती है समाज में, तो पूरा मानव समाज नरक की ओर जाता है। सब महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण ट्रेंड थे, बचपन से ही उन्होंने ये सब चीजें सीखी थी। है संसार के सारे झगड़े के जो मूल कारण की जो जानकारी प्राप्त कर लिया थे, वे इसे ही आरंभ में ही रोक देना चाहिए चाहते थे। परीक्षित महाराज इतने परीक्षित है, उनको पता था कि कलयुग में सब चीजें बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने इसको रोकने का सबसे पहले प्रयास किया था। परीक्षित महाराज ने कहा कि अगर मैं रोक दूंगा ना तो ये कलयुग आगे नहीं बढ़ पाएगा, रहेगा भी तो ये गलत जगह नहीं भाग पाएगा, ये सही जगह रहेगा, लिमिट में रहेगा, ये लोगों की बुद्धि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि परीक्षित महाराज उस कलयुग को जो है मतलब रोक नहीं पाए, उनको खुद श्राप से पीड़ित होना पड़ गया। तो जब महाराज परीक्षित के समय इतने महान प्रतापी राजा, जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए, दर्शन ही नहीं किए, जिनकी साक्षात भगवान ने क्या किया, रक्षा की, कहां पर, माता के गर्भ में, वो परीक्षित महाराज भगवान के इतने महान भक्त, जब उनके समय कलयुग आकर के अपना ये घृणित कार्य कर सकता है, तो आप कल्पना मत करो राम राज्य की। राम राज्य तभी आएगा जगत में जब राम का नाम होगा जीवन में, लोग जब राम को हृदय में बिठाएंगे। मैंने एक वीडियो उस समय पहले थी, लॉकडाउन के दौरान बनाई भी थी, राम राज्य राम के बिना संभव नहीं होगी, आप हमारे चैनल पे जाकर के देख भी सकते हो। उसमें कैसे संभव नहीं है वो पूरा डिटेल में बताया गया, मैं यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगा, वहां पर जाना पड़ेगा आपको। राम राज्य कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सौनक ऋषि ने पूछ लिया। अब सौनक ऋषि जी ने पूछ लिया बात सूत गोस्वामी जी से, कहा कि महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह सुद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश भी बना रखा था, सुद्रों में अधम था बिल्कुल, और राजा का वेश भी बना रखा था, और गाय के ऊपर प्रहार भी कर रहा था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की से संबंधित हो तो कृपया करके इनको अब विस्तार से बताओ आप। अर्थात मानो सौनक ऋषि भी ये कह रहे थे कि उसको मारा क्यों नहीं। तो इस तरह से जो है कि भगवान के महान भक्तों के चरणों में, चरणों से प्राप्त मधु के जो भक्त जो आदि हैं, उन कथाओं के प्रसंग सुनने से क्या जो मनुष्य के जीवन के व्यर्थ हो जाए। यहाँ पर सौनक ऋषि जी कह रहे हैं कि वे लोग धन्य हैं जो भगवान श्री हरि और वैष्णव के चरणों का ध्यान करते हैं, मधु जो शहद है, जो अमृत है, उनका पान करते हैं। और यदि ऐसे लोग ऐसे भगवान के चरणों में उनका
आसक्ति या प्रेम नहीं होता तो ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ होगा। अर्थात ऐसी कथा सुनाइए जिनको सुनने से हम सबकी जो रुचि है भगवान श्री हरि के चरणों में बढ़े। तब सूत गोस्वामी जी ने से आगे कहते हैं कि हे सूत जी, मनुष्य में से कुछ ऐसे है जो मुक्ति पाने के लिए और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक हैं। मनुष्य की यहाँ कैटेगरी बता रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुक्ति और शाश्वत जो है जीवन में जो है प्राप्त करने के इच्छुक है। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुला करके वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। ऐसे लोग जो यमराज जी को दोबारा बुलाए जाने के कारण, ऐसे लोग जो मुक्ति का प्रयास करते हैं, ध्यान सुनने की बात है, जो भगवत भक्ति में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग पाप नहीं करेंगे, पाप से बच जाएंगे और साथ ही साथ वे यमराज जी के पास जाने से बच जाएंगे। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज जी यहाँ पर उपस्थित है, कह रहे कि जब तक ये यमराज जी जो सारी सबकी मृत्यु का कारण है उपस्थित है, तब तक किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। थोड़ा सा विषय गंभीर है, ध्यान सुन लीजिए अब आप। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है। जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनकी पकड़ में आने वाले, जिसकी से डाउट होगा तो लिख लेना, भी फिर पूछ लेना। पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने से का लाभ उठाना चाहिए। कुछ याद आया आपको? सोचो सोचो, कुछ याद आया होगा। नहीं याद आया? मेरे याद आया। मेरे तो आना ही है भैया, मजबूरी है हमारी। तो ये याद आया कि जब ना अजामिल प्रसंग सुनाया था आपको, तो जो यमराज जी के दूत आए थे, यमदूत अजामिल को लेने के लिए, और उसने नाम पुकारा था नारायण। ज्यादा पुरानी बात थोड़ी, अभी 4 दिन पहले की तो बात है, 4-5 दिन पहले ही। तो वहां पर यमराज जी के पास जब वे गए, उनकी पिटाई हुई, उनसे छीन लिया गया केस और रेफर कर दिया गया SIT छीन करके CBI के। अर्थात विष्णुदूत लेकर के उसको चले गए, जाने लगे। तो जब उनको ऊपर मार पड़ी, वे भागे गए यमराज जी के पास में। यमराज जी से पूछा कि आपसे बड़ा कोई है क्या संसार में? हम तो आपको भगवान मानते थे। यमराज जी ने क्या कहा था, कौन बताएगा? बताओ फटाफट। यमराज जी ने किसका नाम लिया था? किसको बताया था यमराज जी ने कि हाँ है भाई, है भाई, एक आदमी है? किसका नाम लिया था यमराज जी ने? कौन बताएगा? भैया अंदाजा लगाओ, अनुमान लगाओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो लिखो। आप लोग सुन रहे हो तो कुछ तो बताओ। चलिए खैर, आप नहीं बताएंगे तो यस, बिल्कुल सही है, विष्णु भगवान हरि, बिल्कुल सही बात है। उर्मिला माता जी थैंक यू, बिल्कुल सही बात है। और कोई बता सकता है? यस विष्णु। सत्येंद्र भाटी जी बिल्कुल सही बात है, थैंक यू आप सबका। तो बताया था। अब उन्हीं यमराज जी को यहाँ पर कह रहे हैं सोनक जी कि अब किसी की मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने तो उस कथा में यमराज जी को इनवाइट कर लिया है, यमराज जी को बुला लिया है। तो जब यमराज जी को बुला लिया है तो इस तरह से नारायण नारायण, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू अनुपमा माता जी। तो यमराज जी को ही बुला लिया है, तो अब तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, अर्थात अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यमराज जी भी अब जो है किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि यमराज जी भी हमारी टीम में शामिल हो गए भैया। अब ये भी भगवान श्री हरि का गुणगान करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो इस प्रकार से जिन्होंने यमराज जी को ये निमंत्रण दे लिया, यमराज जी को कथा सुनाने के लग गए हैं, तो यमराज जी उनका क्या बिगाड़ेंगे? कहते हैं कि जिसके थानेदार से दोस्ती होती है तो वो सिपाही को थोड़ा सलाम ठोकता है। जिसका दोस्त थानेदार हो तो सिपाही से उसका क्या मतलब, डायरेक्ट पहुंचा है उसकी। तो जिन्होंने यमराज जी को बुला लिया, तो यमराज जी उनको कैसे लेने आएंगे? तो ये सब महिमा भगवान श्री हरि कथा सुनने के लिए। आगे कैसे दंड दिया, क्या होता है, ये सब जो है परीक्षित महाराज क्या उसको दंड दे पाए, क्या कलयुग ने आगे क्या योजना थी, ये सब जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में सही कल 4 बजे तक। तब तक के लिए हरे कृष्णा,
थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों को धन्यवाद। हरे